अमेरिका अमेरिका है सिर्फ आर्मी की वजह से नहीं, डॉलर की वजह से। दुनिया की इकोनॉमी की एक इनविजिबल रूल है, ऑयल खरीदना है तो डॉलर चाहिए। लेकिन अब ईरान कह रहा है डॉलर का गेम खत्म, अब ऑयल युआन में भी मिलेगा। अगर ये सच में हुआ तो 52 साल पुराना ग्लोबल सिस्टम हिल सकता है। इस स्टोरी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1971 तक रूल सिंपल था, जितना गोल्ड उतना ही डॉलर प्रिंट हुए। लेकिन वियतनाम वॉर और फ्यूचर वॉर के लिए अमेरिका को और पैसे चाहिए थे, तो 1971 में अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड ही खत्म कर दिया। अब सवाल था, अगर डॉलर गोल्ड से बैक नहीं है तो दुनिया डॉलर यूज ही क्यों करेगी? यहां से शुरू होता है पेट्रो डॉलर सिस्टम। 1970s में अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के साथ एक हिस्टोरिक डील साइन की। डील सिंपल थी, सऊदी अरेबिया अपना ऑयल सिर्फ यूएस डॉलर में बेचेगा और बदले में अमेरिका सऊदी को सिक्योरिटी गारंटी देगा। सऊदी अरेबिया ओपेक का सबसे पावरफुल प्लेयर था, इसलिए धीरे धीरे बाकी गल्फ कंट्रीज ने भी ऑयल के लिए डॉलर एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। रूल सिंपल था, दुनिया में कोई भी कंट्रीज ऑयल खरीदेगी तो पेमेंट डॉलर में ही करेगी। इससे क्या हुआ, हर कंट्री को ऑयल के लिए डॉलर चाहिए। अगर उनके पास एक्स्ट्रा डॉलर हो जाता तो उस डॉलर को वापस यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देते। मतलब दुनिया अमेरिका को पैसे उधार दे रही थी और अमेरिका उन पैसों से अपनी इकोनॉमी और वॉर दोनों चला रहा था। लेकिन अब ईरान ने इस सिस्टम को चैलेंज कर दिया है। ईरान के पास एक स्ट्रेटेजिक वेपन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का लगभग 20% ऑयल इसी रूट से गुजरता है। ईरान का सिग्नल क्लियर है, ऑयल चाहिए, अगर ऑयल चाहिए तो डॉलर ही क्यों, चाइनीज युआन में खरीदो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल टैंकर तभी पास होंगे जब आप गल्फ कंट्री से ऑयल युआन में खरीदोगे। अब यहां से गेम और इंटरेस्टिंग शुरू हो जाता है। दुनिया का सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर कौन है? चाइना, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया। और आइरनी देखो, जापान के पास लगभग $1 ट्रिलियन यूएस ट्रेजरी है और चाइना के पास $700 बिलियन। अगर ये कंट्रीज ऑयल के लिए डॉलर की जगह युआन यूज करना शुरू कर दें तो ग्लोबल मार्केट में यूएस ट्रेजरी डंप होने लगेंगी। रिजल्ट, यूएस बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और 2026 में अमेरिका को अपना 8 से 9 ट्रिलियन डॉलर का डेप्थ रिफाइनेंस करना है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो अमेरिका को हर साल $1 ट्रिलियन सिर्फ इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। मतलब बैटलफील्ड सिर्फ मिसाइल का नहीं है, करेंसी और फाइनेंस का भी। ये सिर्फ ऑयल का इशू नहीं है, ये डॉलर वर्सेस युआन का जियोपॉलिटिकल वॉर है। अगर आपको ऐसा ही सिंपल लैंग्वेज में जियोपॉलिटिक्स समझना है तो फॉलो करो विवेक के विचार। जय हिंद।